उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो नेताओं की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, जिसमें एक ओम प्रकाश राजभर हैं और एक दारा सिंह चौहान है। आप सभी को पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना और इन दोनों ही नेताओं को मंत्री बनाया जाना है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्रिमंडल पर मैं इसके बाद आऊँगा। कल दीपावली का त्यौहार था। दीपावली त्यौहार में माता लक्ष्मी की पूजा होती है और मुझे लगता है आपने भी करी होगी, आपके तमाम हज़ारों समर्थकों ने भी करी होगी। पूरे प्रदेश और पूरे देश में लोगों ने कल दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाया और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा मानने वाले लोगों ने किया। ठीक है, और मैं इसी पर आपसे एक सवाल ये लेना चाहूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, रामचरितमानस, मंदिरों को बौद्ध मठ बताना। उन्होंने कहा है कि आज तक 4 हाथ पैर, 4 जो नाक हैं, तमाम तरीके की स्थिति को उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी है कि ऐसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये लक्ष्मी माता कहाँ से आ गई है? लक्ष्मी माता पर अब उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो संविधान को मानते नहीं। 4 बार मिनिस्टर थे मायावती जी की कृपा से, और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की कृपा से 5 साल मंत्री थे। तब ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं थी, और शपथ लेते हैं संविधान का और बात करते हैं संविधान के खिलाफ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को अपने अपने ढंग से मनाने के लिए पूरी छूट है। किसी को भी किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर टिप्पणी करने का अगर आपके पास पावर है तो आज के तारीख में आपको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पे टिप्पणी करो कि ये कानून क्यों नहीं बनता है। आज गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए आप टिप्पणी क्यों नहीं करते हो। आज जब देश में कानून बन रहे हैं, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक चुनाव, एक देश और एक समान नागरिकता की बात जब हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा पे आप क्यों नहीं चर्चा करते हो। आप देश में रोजगार परक शिक्षा के लिए जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आने वाली पीढ़ी बेरोजगार न हो, उसको रोजगार, उसके हाथ में हुनर हो, इसके लिए तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से लागू कर क्यों नहीं कराने के लिए बात करते हो। इस बयान से उनको क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये शुद्ध रूप से इनके बयान से ये संविधान विरोधी हैं, इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। संविधान को ना माने, लक्ष्मी जी का जो जिक्र है मुझे लगता है संविधान में नहीं है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है और सभी लोग पूजा करते हैं। मुझे लगता है लक्ष्मी जी को इस तरीके की चीज़ें कहना कि आज तक ऐसा बच्चा, अपने घरवाली की पूजा कर लो, लक्ष्मी की पूजा ही करना छोड़ दो, इस तरीके के धार्मिक मुद्दों पर मुझे लगता है ठेस पहुँचाना उनको शोभा देता है। और वो विपक्षी गठबंधन के नेता भी हैं, जो इंडिया गठबंधन है, जैसे ममता बनर्जी भी है, सोनिया गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, डिम्पल यादव भी है, किसी ने उनकी अभी तक जो है आलोचना नहीं करी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी खुद दोनों पति पत्नी पूजा की है कल, और उन्हीं की पार्टी के वो नेता हैं। यहाँ लड़ाई मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान दिलवाए जा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमारे साथ डटा रहे, कि हम भाजपा के खिलाफ हैं। ये उनके दिमाग में बैठाने के लिए जो भी बयानबाजी हो रही है, वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में जो है वो बवासीर हो गई है, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अब वो उनका बयान है, हमने तो देखा नहीं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं कि बवासीर है कि नहीं है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, किसी धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी अच्छी बात नहीं है। सर, आप लोग तो हिंदुत्व को लेकर भी हमेशा से आगे चलते आए हैं, भगवानों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी, अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आना, क्या बीजेपी इसको लेकर कुछ कार्रवाई करेगी सर स्वामी प्रसाद मौर्य पर? भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं सर, अब वो बीजेपी का विषय है, अब वो क्या करते हैं अब उनका विषय है। हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं, कि हम इतना जानते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को भी बोलने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में नहीं दिया है। आपको भी कई बार सर उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर तो थाली के बैगन हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। देखिए, ऐसा है ना
ये देश में जिस बिरादरी से वो आते हैं उनकी बिरादरी जानी जाती है भंटा पैदा करने में। तो भंटा पैदा किए होंगे बेचारे, तो भंटा जब पैदा किए होंगे तो भंटे का चोखा बनता है बाटी चोखा जो कहते हैं, तो वो बेहतर जानते हैं। बयान लग रहा है आपको कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से दिलवाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो खुद ही कहा था कि धार्मिक मुद्दों पर नहीं बोलना, उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य मुखर हैं। भाई देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोरा समझता है। यहाँ कौन साइकिल चोर है? आप देखिए जैसे उन्होंने कहा ना, बसपा से आए भाजपा में, भाजपा से गए सपा में, दल बदलू कौन है? थाली बदलने वाला कौन है? साइकिल चोर कौन है वो भी बताइए। मैं एक उदाहरण दिया कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोरा समझता है। कौन है साइकिल चोर, आप बताइए। अरे वही जो थाली बदलने वाली बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अब वो कितना थाली बदले हैं उनसे पूछ लीजिएगा, वो अच्छी बेहतर जान रहे हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति उसका मास्टर माइंड है, तब न कह रहा है। उनको ज्ञान नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जिस अखाड़े से वो निकले, उस अखाड़े से निकल करके मैंने खुद अपनी पार्टी बना करके मैं भाजपा में जाऊं, चाहे सपा में जाऊं, कहीं जाऊं, लेकिन स्वतंत्र रहता हूं, अपनी पार्टी का है, गठबंधन करता हूं। 8-8 बार उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और मुलायम जी 8-8 बार, कभी कांग्रेस से, कभी बसपा से, तो कभी आरजेडी से, तो कभी निषाद पार्टी से गठबंधन किए हैं। तो वो जानते हैं, इस नाते वो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाते हैं। उनको समझना चाहिए कि हमने क्या किया है। उसी पर मैंने उदाहरण दिया कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोरा समझता है। तो आपको भी पता है कॉल 112 वाली जो लड़की हैं, कल अखिलेश यादव ने उन सबके साथ दिवाली मनाई, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को भी बहुत उठाया। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ये समाजवादी पार्टी की जो है एक सोचा समझा एक इवेंट था बीजेपी को बदनाम करने के लिए? नहीं, कोई देखिए, सच्चाई तो ये है, शायद अखिलेश वोट की राजनीति करते हैं ना, अगर मुद्दों की राजनीति करते तब तो बात समझ में आती है। जिस एजेंसी को काम मिला था, ठेका मिला था 5 साल के लिए, तो वो एजेंसी 5 साल के लिए इनको रखा। अब वो ठेका दूसरी एजेंसी को मिल गया है, अब वो एजेंसी स्वतंत्र है ना, अब वो जिसको चाहे उसको रखे, जिसको चाहे उसको निकाले। अखिलेश यादव साथ में दिवाली क्यों मना रहे हैं फिर उन सब लड़कियों को बुला वोट के लिए? वोट के लिए वो सब नेता लोग वोट के लिए कुछ भी कह सकते हैं भैया, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोल। हाँ बिल्कुल भाई, अखिलेश जी बोलवा रहे हैं उनको ना, वो थोड़ा बोल रहे हैं। अखिलेश जी खुद बोलवा रहे हैं कि तुम बोलो, मुसलमान खिसकने न पावे और डटे रहो तुम। अच्छा, मुझे लगता है कल दीपावली का त्यौहार था और आपने भी तमाम लोगों को तोहफा दिया होगा। आपको तोहफा कब मिलेगा? देखिए, तोहफा तो तय है, मतलब बिना बताए आप समझ गए कि मैं किस तोहफे की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, वो तय है। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन वो तोहफा मिलेगा। आपके साथ दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो तमाम तरीके के सर हमले कर रहा है कि सिर्फ बीजेपी ने इन लोगों को एक लॉलीपॉप देके छोड़ दिया है। तो विपक्ष के लोग कौन सा हम लोगों के साथ न्याय किए हैं? 40 साल कांग्रेस की सरकार थी तो चौहान, पाल, प्रजापति, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, आरक, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर को क्या दिया? अगर विपक्ष इस बात को करा तो क्या दिया वो ही बता दें। सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस की भर्तियां हुई, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, कुम्हार, कितना भर्ती कर दिया है। चौरसिया को कितना दे दिया, गुप्ता को कितना दे दिया, जुल्हा, दुनिया अंसारी को क्या दे दिया, राजभर चौहान को क्या दे दिया, बिंद, केवट, निषाद को क्या दे दिया, यही बता दें। अगर बीजेपी सर आप मंत्री बने अच्छी बात है, अगर मंत्री नहीं बनाती है तो सर क्या करेंगे आप? काहे नहीं बनाएगी क्यों नहीं बनाएगी? विस्तार तो हुआ नहीं। देखिए, प्रश्न उठता है तब विस्तार हो गया होता और उसमें अगर हम नहीं बनते तब ये सवाल उठता। तब शिवपाल यादव ने कहा था कि इनको जल्दी बना दो मंत्री, नहीं है फिर से हमारी पार्टी में भागे चले आएंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वो बेचारे शिवपाल जी कुछ दिन यहाँ मदद करके गए हैं ना, बीजेपी की मदद करके गए हैं ना। शिवपाल यादव ने बीजेपी की मदद करी है। भाई, अखिलेश यादव जी के क्या बयान थे? जब शिवपाल जी को बंगला अलाट हुआ
तो अखिलेश जी ने कहा ना कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। सदन में भी बयान है शिवपाल जी के, अखिलेश जी के, शिवपाल जी को लेके। और जब सिक्योरिटी मिली तब भी उन्होंने बयान दिया अखिलेश जी ने कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, देखो इसको सिक्योरिटी मिल गई है। हमेशा वो जब तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना के काम करते रहे तब तक अखिलेश जी यही कहते रहे कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अभी नया देख लो, गठबंधन इंडिया बनाए हैं लोग। अखिलेश जी बहुत अच्छी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस को कह दिया कि बीजेपी के लिए काम करती है। कहा ना बीजेपी बहुत, अरे कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करती है। आप वहीं गठबंधन किया, उसी को कह रहे कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चिरकुट नेता बता दिया। अगर वो उधर उंगली कर रहे हैं तो उनकी पार्टी में भी तो चिरकुटे हैं। शिवपाल यादव जो हैं, नहीं, अगर वो दूसरे को चिरकुट बता रहे हैं तो उनकी पार्टी में उस पद पर जो होगा वो तो चिरकुटे ना होगा। नरेश उत्तम पटेल की बात, अब जो भी हो, हम नाम नहीं जानते। अध्यक्ष तो नरेश उत्तम पटेल मैं बता रहा हूँ। अरे वहां अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष को चिरकुट मानते हैं तो वो उनका भी अध्यक्ष तो चिरकुटे होगा। क्या वैल्यू होगा उसका? वो तो खुद साबित कर रहे हैं कि वो चिरकुट है तो हमारा भी चिरकुटे होगा। मतलब मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे। तो कुछ बेचैनी बढ़ रही है कि कब मंत्री बढ़ाए जाएंगे, आराम से एकदम बैठे हुए? उसकी बेचैनी नहीं रहती है। देखिए, हम इस नाते बेचैनी नहीं, मैं मंत्री पद रिजाइन दिया हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का है जिन्होंने मंत्री पद से रिजाइन दिया है। मुझे मंत्री पद की चिंता नहीं, मुझे चिंता विचारों की है। लेकिन मंत्री मंडल विस्तार की चिंता है। होगा, जब होगा तो होगा। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल में ख़त्म करता हूँ अपना इंटरव्यू। स्वामी प्रसाद मौर्य पे इस बयान के बाद आपको लगता है एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, संविधान के दायरे में किसी धर्म के खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर इस तरह वो बयान दे रहे हैं तो वो एक द्वेष भावना से और समाज में अशांति पैदा करने का बयान है। भाई, जो लोग लक्ष्मी जी को मानते हैं, जो लोग दुर्गा जी को मानते हैं, जो लोग गणेश जी को मानते हैं, जो लोग भगवान राम को मानते हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं। तो जो मानने वाले लोग हैं उनको तो ठेस पहुंचेगी ना। आपने नहीं देखा प्रेस वार्ता में ठेलिए ठेला हो गया, मजे में को पीटी पाटा हुआ था ना। हमने आप ही लोगों के चैनल पे देखा था, किसी कहीं प्रेस वार्ता थी, वहाँ इसी बात को लेके पीटी पाटा खूब ठेली ठेला हो गई। तो भाई ठेस न पहुंचाइए। आप शिक्षा पे क्यों नहीं बोलते? रोजगार के लिए क्यों नहीं बोलते? आप नौकरी के लिए क्यों नहीं बोलते? आप प्रदेश में विकास की बात क्यों नहीं बोलते? आप खाली एक द्वेष की राजनीति क्यों करते हो भाई? अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे याद आ गया एकदम से। अखिलेश यादव अभी कहीं प्रेस वार्ता में गए थे, वहाँ पे एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, मेरी सुरक्षा को लेकर खतरा है, मुझ पर हमला हो सकता है। जबकि उस पत्रकार ने कहा मैंने तो अपना पत्रकार का जो धर्म है वो निभाया था। लेकिन अखिलेश यादव लगातार टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी से अगर कोई पत्रकार सवाल करता है किसी मुद्दे पर तो पहले वो उसकी जाति पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो। अगर वो बता दिया कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, तो कहते हैं बस ये बीजेपी का है। सीधा उनका, हम तो कई देखे हैं, सीधा ये बीजेपी का देखो, इसी नाते सवाल पूछ रहा है। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, उत्तर देना न देना नेता का काम है। आप उत्तर दो न दो, लेकिन ये अंगुली उठाना कि ये बीजेपी का है तो फिर बुलाते क्यों हो भाई? आपको बुलाना नहीं चाहिए। कि जो भी सामान्य वर्ग के हों, जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, उनको कह दो कि बोर्ड लगा दो कि हमारी प्रेस वार्ता में ऐसे लोग नहीं आना चाहिए, तब मैं मानूं। एक तरफ बुलाओगे भी बीजेपी को और चमचम रसमलाई खिलाओगे और दूसरी तरफ उंगली उठाओगे। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप के भारत समाचार।